नमस्कार और पुनः स्वागत है। और आज हम लोग जो है जो लॉ ऑफ एजुकेशन में मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, एक्स कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और हम लॉ के बारे में आप लोग के बीच में बताते हैं, खासकर जो लॉ के स्टूडेंट हैं और वो जानना चाहते हैं, और आम लोगों के लिए भी लॉ के बारे में किस तरह लॉ आया शुरुआत से अभी लॉ का किस तरह समय समय पर जो है चेंजेज आए हैं, विधिक शास्त्र में किस तरह का हम लोग जानकारी रखना चाहिए, तमाम चीज़ों को हम आपके बीच में लाते हैं और जानकारी देते हैं। तो आज हम जो डिफरेंस जो है डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपके बीच में हम लोग लाएंगे। तो डॉक्टर टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो इसके बारे में आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको पसंद है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी बांटिए। तो हम लगातार खासकर लॉ के स्टूडेंट पर हम इस बीच आपके बीच जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम जो है डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो अलग अलग जो ब्रांचेज है, मुख्य 4 ब्रांचों में बांटा जा रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं कि डिफरेंट जो है 4 ब्रांचों में बांटा गया है। तो ये है, आप देख रहे हैं, पहला ब्रांच है एनालिटिकल में बांटा गया है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। दूसरा आप देख रहे होंगे कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में बांटा गया है। तीसरा आप देख रहे होंगे कि इथिकल जूरिस्प्रूडेंस में बांटा गया है। चौथा सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में बांटा गया है। तो ये इसके हम जो है आपको लगातार इसके बीच में आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है इसके बारे में ये जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे। तो ये आप इसके बीच बने रहिए और हम लगातार आपके बीच में हम इसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पुनः हम कि जो है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये जो है this branch of jurisprudence deals with the present. Its purpose is to analyze and digest the law of land as it exists today. So this is the law of land. पहला एनालिटिकल जो हम बता रहे हैं, जो आज हम टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा है कि कैसे लॉ ऑफ लैंड के बारे में हम जो है जानकारी आपके बीच देते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में आपको बताते रहें। तो ये इसको फिर से हम लोग क्लियर कर लेंगे और फिर आपके बीच में हम आएंगे इसको। तो ये जो टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको हमने बता दिया। अब इसी पर हम लोग लगातार हम चर्चा भी करते रहेंगे। और तो हम लोग आ गए टाइप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। चलिए, और दूसरी जो हम लोग मैं बता रहा था, पहला था कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, और इसमें ज़्यादातर लॉ ऑफ लैंड के बारे में डील की जाती है। और इसके बारे में और आपको बता दें कि इसमें रिलेशनशिप ऑफ सिविल लॉ of the other forms of law and analysis, the various constituent ideas of which the complex idea of law is made. For example, those of the state sovereignty and administration of justice, custom, precedents, principle of legislation, inquiry into the scientific arrangement of law, the concept of legal rights,
ऑनरशिप, possessions, principle of liability, intention and negligence, the law of obligations, the law of person, the law of property, the law of procedures, etc. ये सब ज़्यादातर हम लोग एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और टाइप ऑफ जो हम लोग डिफरेंट ब्रांचेज जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब लॉ के बारे में जानकारी रख रहे हैं और जब हम डिफरेंट ब्रांचेज के बारे में जानकारी है, तो पहला ब्रांचेज है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। दूसरा जब हम आएंगे तो हम हिस्टोरिकल जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आप लोग को, पहला तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब जानकारी हम लोगों ने आपको दे दिया। तो हम दूसरा हम हिस्टोरिकल जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानकारी हम लोग देना चाहेंगे आपको। तो अलग अलग किताब है जहाँ से आप जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और ये गूगल में भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसके बारे में आप लगातार जो है जानकारी ले सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी। दूसरा है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें बताता है कि द टास्क ऑफ दिस स्कूल इज टू डील विथ द जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड विथ द इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द लॉ। इसके बारे में हमारा लगातार जो प्रिंसिपल्स है ऑफ लॉ, जैसे कि लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी देती है। तो इसके बारे में सेविग्नी ने विस्तृत रूप से बताया है। आप जानते हैं बहुत बड़े जूरिस्ट थे सेविग्नी, और उनके द्वारा लिखा हुआ है द ऑर्गेनिक इवेल्युएशन ऑफ लॉ which the life and character of the people develops with ages and its resemble with languages, as in the letter so in law. There can be no rest, there is always movement and development in law, governed by the same power of internal necessary as the सिंपल फेनोमेना। तो आप जान रहे हैं कि सोविग्नी ने बताया कि जिस तरह का हमारा लैंग्वेज हुआ, जिस तरह का मानव का विकास हुआ, उसी तरह जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी विकास हुआ। और हिस्ट्री को जैसे जैसे शुरुआती स्टेज से जैसे जैसे हमारा लैंग्वेज कोई बच्चा सीखता है, पहले वोकलाइजेशन सीखता है, फिर वो अपने वोवेल कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करता है, वर्ण का उच्चारण करता है, फिर शब्द जोड़ता है, फिर उसको वर्ड बनाता है, वर्ड के विद सेमेंटिक मीनिंगफुल और सेंटेंस। उसी तरह जो है जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और खासकर जो सेविग्नी ने इस पर विशेष रूप से जानकारी दी, जिसकी लॉ जो है ग्रेजुअल धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। उसी तरह जेम्स कार्टर ने भी बताया कि द लॉ एग्जिस्ट इवन प्रायर टू द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड हेंस इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एजेंसी एंड कैन नॉट बी चेंज और एब्रोगेटेड बाय ह्यूमन एक्शंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जेम्स कार्टर ने भी बताया है। इसीलिए जो हिस्टोरिकल जो ब्रांच है उस ज़्यादातर डील करता है कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास हुआ है लॉ का। तो आप इस पर भी हम लोग अगर कहीं पूछे तो हम लोग इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि जो डिफरेंट ब्रांच है, एनालिटिकल ब्रांच, जहाँ
हम डिफरेंट जो लॉ है उसके बारे में एनालिटिक जो पॉजिटिवनेस है एनालिटिकल थ्रू जो है एनालिसिस के थ्रू जो है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल है, कैसे कैसे लॉ डेवलप हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे जूरिस्ट थे सोवेगनी एंड जेम्स कार्टर ने इस पर विशेष रूप से जानकारी दी। और हम अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको अगर सुनेंगे भी बैठकर कहीं पर तो आपको इसकी जानकारी धीरे धीरे आपको होती जाएगी। तो ये बात भी जरूरी है कि आपको किस तरह जो है जानकारी आपको होते रहेगी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानकारी दी। बन गया आपके उतना ही अच्छा, और इसके अलावा जो है इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसके बारे में भी आप लोग सुनते रहिए और याद करते रहिए। तो अभी हम आपको बीच इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानकारी देंगे, जो थर्ड ब्रांच ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और ये इथिकल सिग्निफिकेंस और एडिक्वेंसी ऑफ लॉ के बारे में बताता है। और इसका इट एक्सपोन्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, दैट मीन्स आउट टू बी, क्या होना चाहिए, हमारा क्या एथिक्स बोलता है। और इसका ज्यादा फोकस सेलमन ने किया है। और सेलमन ऑब्जर्व दैट ethical jurisprudence is the meeting point and common ground of moral and legal, philosophical, of ethics and jurisprudence. Means ethical jurisprudence points out the reasonableness and soundness of law and thought of law of justice. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सलमन ने ज्यादा इथिकल जुरिस्प्रूडेंस के बारे में ज्यादा बताया है। इस पर आप लिख सकते हैं इथिकल जो क्या हमारा इथिक्स है, क्या हमारा होना चाहिए, क्या इस पर जो है मोरल बनता है। इस पर मुख्य रूप से सलमन ने इस पर ज्यादा जानकारी दी है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह हम लोग जो ब्रांचेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में चर्चा करें, जिसमें एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, इथिकल और लास्ट में जो है सोशियोलॉजिकल जो मॉडल है, ब्रांचेज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो सोसाइटी और सोशल डेवलपमेंट जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को प्रभावित करता है। तो आपने देखा कि ये हम अभी जो चर्चा करेंगे ये वाले सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इस पर हमारा जो है चर्चा होगा। और इस पर हम जो है कि कैसे जो है इस पर हमारा जानकारी देंगे। तो इसी जो है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस पर जो हम ज्यादा हम फोकस अभी करना चाहेंगे। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, दिस ब्रांच डिवोट्स इटसेल्फ द स्टडी ऑफ लॉ एज सोशल फेनोमेना एंड tries to examine of the law of consequences, law in civilized science societies. As the sociology demeans the study of man, society, and studying of man, the sociology studies the law not as it is the understood by lawyer in his professional capacity, but in so far law actually govern the behavior of the ordinary citizen. तो ये सोशियोलॉजिकल जो ब्रांचेज है
हमारे जूरिस्प्रूडेंस का, ये हमारे ह्यूमन बीइंग का, हमारे सोसाइटीज का, सिविल सिटीजन के जो है हमारे बिहेवियर को अध्ययन करता है। और इट इज द स्टडी ऑफ मैन सोसाइटी सोशियोलॉजिकल। ए सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर्ड लॉ इट्स सोशल फेनोमेना। द object of sociological jurisprudence is to work upon the jurisprudence with the reference of the adjustment of relationship and ordering of conduct which involve in group of life। तो ये सोशल हमने इस तरह हम लोगों ने देखा कि चार जो ब्रांचेज है जुरिस्प्रूडेंस के, इस पर हम लोग अगर कहीं जानकारी लेना है तो इस पर हम लोग जानकारी ले सकते हैं। और कहीं लिखना भी हो, जो हमारे लॉ के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जानकारी रहता है, तो उसमें भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं कि हमारा जो ब्रांचेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है उसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम ज़्यादातर जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, जो हमारा जस्टिस का जो स्टेट है, सोवरेनिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस कस्टम है, प्रोसीडिंग्स है, प्रिंसिपल है, लेजिस्लेशन है, इंक्वायरी है, ये सारे साइंटिफिक अरेंजमेंट जो लॉ है इस पर करते हैं और लॉ जानकारी लेते हैं किस एनालिटिकल तरीके से। और ये इसमें ज़्यादा जो है हम अटेंशन जो हमारा है कि स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन पर अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो जुरिस्प्रूडेंस कैसे जो है हिस्टोरिकल तरीके से ये डेवलप हुआ है। और इसमें मेन रूप से जो हमारा सेविग्नी और जो जेम्स कार्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। और तीसरा ब्रांच है इथिकल। इथिकल ब्रांच में हमारा क्या मॉरल होना चाहिए, इसमें सेलमैन ने बहुत अपना रोल दिया है, लॉ ऑफ जस्टिस बनाया। और सोशियोलॉजिकल की जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटीज है, उसका स्टडी कर लॉ के साथ जो है जोड़ा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये आज हमारा ब्रांचेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में जो आपको जानकारी दी है वो पसंद आए होंगे। और हम लगातार आपके बीच अपने भाषा में कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी मिले, और जिससे कि आप कहीं भी लॉ के बारे में बताना हो या कहीं याद रखना हो, कोई लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, तो आपके लिए एक जो है आसान सा हो जाएगा। और हम इस पर हम लगातार अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आज यहीं पर हम आपके बीच हम विदा लेंगे, और पुनः हम अगले अलग अलग टॉपिक पर हम अपने लॉ एजुकेशन पर आप लोग को जो है जानकारी दे। तब तक आप बने रहिए। पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। और इसमें कुछ आपको लगता है कि और कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, उसको बताइए। तो हम फिर विदा लेते हैं और पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।